प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस। जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल का शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु में प्रेम भरा सलाम। प्रियो, इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में सीखा, फिर हमने प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में सीखा। आज हम तीसरे विषय को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो ये ऐतिहासिक क्षण हैं, इनके विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सारा अध्ययन और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हम बुद्धिमानी या बुद्धि जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हम समझ के रूप में जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को हम ज्ञान के रूप में जानते हैं, जो हमने नीति वचन के 24वें अध्याय 3 और 4 वचन से सीखा था। आज हम बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह के परखे जाने के विषय में अध्ययन करेंगे। हाँ प्रियो, ये बहुत ज़रूरी उपदेश हमारे लिए पवित्र शास्त्र में दिया गया है। डेविल आफ्टर डाउ। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वह कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर की गवाही को हम वहाँ सुनते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं? वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात परखने के लिए उस जंगल में लेकर गया। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ें। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। याद है प्रियो, पिछले दिनों में जब हम अध्ययन कर रहे थे, हमने देखा मसीह यीशु जो मनुष्य है, और यह मसीह यीशु जो मनुष्य है स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है और इसीलिए हमें हियाव मिलता है। आइए हम हियाव बांधें कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलें, जो हमारी तरह देह में परखा गया,
जो दुख को जानता है, जो दर्द को जानता है, जो पीड़ा को जानता है, जो भूख प्यास को जानता है। प्रियो, यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन 40 रात परखे जाने के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में हम यूँ पढ़ते हैं कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। प्रियो, इन 40 दिनों में शैतान ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को परखा, इसके विषय में तो हम नहीं जानते। छोटे छोटे उदाहरण जो हमें मिलते हैं या सूचक हमें यहाँ मिलते हैं वो ये हैं कि वह वन पशुओं के साथ रहा। अब ये सिर्फ सूचक है और इनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। वन पशु, जंगली पशुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह रहा। शैतान ने किस रीति से, शैतान ने कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से इन 40 दिन और 40 रातों में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन 40 दिन 40 रात की इन सारी परीक्षाओं के अंत में जो खास 3 परीक्षाएं शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ली, उसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में विस्तार से पढ़ सकते हैं। प्रियो, इस विषय पर जब हम मनन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हम याद रखें, यहाँ और लॉर्ड एंटर्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट अंडर द लीडिंग ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे परीक्षाओं में अपने आप को प्रस्तुत किया। जैसे हमने 12वें वचन में पढ़ा, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, किस लिए? ताकि वह शैतान के द्वारा परखा जाए। पहली बात प्रियो, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखना नहीं चुना, लेकिन यह पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जंगल में भेजा ताकि उसकी वहाँ परीक्षा हो। इस परीक्षा का एक परिणाम है और वह परिणाम यह है कि प्रभु यीशु मसीह नैतिक रीति से यहाँ पर सिद्ध हुए हैं कि वह उद्धार करता है। नैतिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा करने का ऐलान किया है। जिस कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आए हैं उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। जब हम पहले आदम की ओर देखते हैं प्रियो, पहला आदम नैतिक रीति से विफल रहा। परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे दी वह उस आज्ञा को मान न सका और उसने उस वचन को तुच्छ जाना और उसने फल खाया। एक मनुष्य के पाप करने से संपूर्ण मनुष्य जाति पापी हुई। एक मनुष्य के पाप करने से मृत्यु जगत में आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। उस दिन जब आदम ने पाप किया प्रियो, आदम में मैंने, आपने और संपूर्ण मनुष्य जाति ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह का परखा जाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि पहला आदम जब परखा गया वह विफल हुआ, यह दूसरा आदम जब परखा गया है वह सफल हुआ। हमारे लिए ये एक उत्तेजना का विषय है, हमारे लिए ये प्रोत्साहन का विषय है। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो हमारी तरफ परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आदम हमारी ही तरह परखा गया लेकिन विफल हुआ और वह पाप में पड़ा। प्रियो, ये तुलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी उपदेश सिखाता है। हम इस जीवन में पाप पर कैसे जय पा सकते हैं। मनुष्य अपने प्रयासों से पाप पर जय नहीं पा सकता है। मनुष्य परीक्षाओं में पड़ता है, गिरता है, फंसता है और इसके विषय में याकूब कहता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से परीक्षाओं में खींचकर फंसकर पाप करता है। हाँ प्रियो, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह आप पाप की ओर खिंचा चला जाता है। मनुष्य पाप के खिंचाव से अपने आप को रोक नहीं सकता है। इसी कारण यदि हमें पाप पर जय पाना है तो हमें उस पर विश्वास करना है जिसने हमारी तरह परखे जाने के बावजूद भी पाप से अनजान रहा, वह पाप से अज्ञात था, वह निष्पाप निकला।
हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर हम संपूर्ण रीति से विश्वास कर सकते हैं। पहला विषय, आत्मा के चलाए जाने से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। आइए दूसरे विषय की ओर बढ़ें और दूसरे विषय में हम यह देखते हैं द टाइम ऑफ आवर लॉर्ड्स टेम्पटेशंस। प्रभु यीशु मसीह के परखे जाने का समय कब? 40 दिन और 40 रात शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। 40 दिन और 40 रात। हाँ प्रियो, इन 40 दिन 40 रातों में प्रभु यीशु मसीह भूखे थे। इन 40 दिन 40 रातों में प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे। वह न कुछ खाया न कुछ पिया। और ऐसे में जब वह अपनी सेवकाई की शुरुआत करने वाला है, सेवकाई के पहले उसकी परीक्षा हुई। हाँ प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय 12 और 13 वचन में, हम यूँ पढ़ते हैं कि यहाँ पर वह परखा गया। जो खास 3 परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान ने आखिर में रखे, वह हमारे लिए और भी ज़रूरी है। देखें, जब वह 40 दिन 40 रात भूखा रहा, प्यासा रहा, तब शैतान ने उससे कहा इस पत्थर को रोटी बनाओ। द टाइमिंग ऑफ टेम्पटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वह समय जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यह बहुत ज़रूरी है। अपने सबसे कमज़ोर समय में प्रभु यीशु मसीह परखा गया। शारीरिक रीति से बलहीनता के समय वह परखा गया। प्रियो, ऐसा ना कहे कि वह तो परमेश्वर है, उसे कहाँ का थकान। प्रियो, याद करें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह किस अवस्था में उस कुएं पर बैठे हुए थे जब वह सामरी स्त्री प्रभु के पास आए। चेले गांव में कुछ खाने के लिए मोल लेने गए। उस समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थके हुए थे। लेकिन वहाँ एक और सुंदर विषय हम देखते हैं। उस सामरी स्त्री के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी थकान को भुला दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में पाप को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो गंदगी है, मलिनता है और जो दोष है, उसे देखा। और उस स्त्री को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उससे बातें की। प्रियो, जीवन के जल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिखाया। देखा प्रभु यीशु मसीह के हृदय में किस तरह की दया है और किस तरह की करुणा है। हाँ प्रियो, वो कितने भी बलहीन स्थिति में हो, उसका ध्यान सदा हमारी ओर लगा रहता है। प्रियो, इन दिनों में मैं एक शब्द पर मनन कर रहा था। मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए हम उस शब्द की ओर अपना ध्यान करें। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसका 33वां वचन यूँ कहते हैं, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। यह उस समय का वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर गुलगुता अर्थात खोपड़ी के स्थान पर उस कलवरी के क्रूस को उठाकर आए हैं। कलवरी का क्रूस जो आपके और मेरे पापों के बोझ का दर्शक है, उसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर खोपड़ी के स्थान अर्थात गुलगुता पर लाए हैं। गुलगुता के विषय में 3 बातें मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहला विषय, गुलगुता उसी पहाड़ी श्रृंखला पर आता है जहां मंदिर है। प्रियो, ये पहाड़ी श्रृंखला मोरिया पहाड़ी श्रृंखला है। ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को तू बलि कर जिससे तू प्रेम करता है। हाँ प्रियो, यह वही मोरिया पर्वत की श्रृंखला है जहाँ पर हम एक जगह मंदिर देखते हैं और दूसरी जगह हम गुलगुता देखते हैं, जहाँ क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए पाप बलि के रूप में, होम बलि के रूप में समर्पित किया। क्रूस के द्वारा हम मंदिर में प्रवेश कर पाए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर उस गुलगुता पर आए।
दूसरा विषय प्रियो, जब हम गुलगता के विषय में पढ़ते हैं, गुलगता यह मूल भाषा इब्रानी में गुलगुलेता शब्द से आया है। गुलगुलेता, इसका जिक्र 12 बार पुराने नियम में है। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर हर एक पुरुष की गिनती हो, हर एक पुरुष, और एक भाषांतर में हर एक सर की गिनती, अर्थात जितने पुरुष 20 वर्ष से ऊपर थे उनकी गिनती वहाँ होती, अर्थात हर एक उस सर की गिनती वहाँ होती। न्यायों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अबीमेलेक जब गुम्मट के पास आया, उसके सर पर एक स्त्री ने चक्की पर की पाट को फेंक कर मारा और उसकी खोपड़ी फूट गई, गुलगुलेता फूट गया। गुलगुलेता का अर्थ हर एक सर है, गुलगुलेता का अर्थ हर एक खोपड़ी है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह गुलगोता पर क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा, प्रियो गुलगुलेता अर्थात गुलगोता हर एक सर के लिए, हर एक खोपड़ी के लिए। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी के क्रूस पे थे, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक के लिए, सभी के लिए वह बलिदान हुआ। कितना सुंदर यह आश्वासन हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर, उस गुलगुता पर मुझे नहीं भूले हैं, मेरे भी सर को प्रभु यीशु मसीह ने गिनती में लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह उस गुलगुता पर कलवरी के क्रूस पर मरे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं भूला, प्रभु यीशु मसीह ने आपके भी सर की गिनती की है। मेरे सिर पर जो मेरे पापों की गठरी है, मेरे सिर पर जो मेरे पापों का बोझ है, उस बोझ को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा। आपके सिर पर जो पाप की गठरी है, पाप का बोझ है, उस बोझ को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, गुलगुता पर उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, हर एक सर के हिसाब चुकाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं कि वह परखा गया, प्रियो ये बहुत सुंदर विषय है जब हम इसका अध्ययन करते हैं। द टाइम ऑफ हिज टेम्पटेशंस, उसके परखे जाने का समय, सबसे कमज़ोर परिस्थिति में जब उसका शरीर सबसे कमज़ोर था, 40 दिन 40 रात कुछ न खाया, कुछ न पिया, लगातार शैतान के द्वारा वह परखा जा रहा था। ऐसे में शैतान ने वो आखिरी 3 बड़ी परीक्षाएं उसके सामने रख दी। हाँ प्रियो, हम भी जब अपने जीवन में अति कमज़ोर परिस्थिति में होते हैं, हम कहाँ देखते हैं, हमारी आशा कहाँ है? कितने तो ऐसे हैं जिनके जीवन में आशा नहीं है, और कितनों ने ऐसे आशाहीन परिस्थिति में अपने आप को ख़त्म कर लिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नज़र लगाएं। सबसे कमज़ोर परिस्थिति में उसकी परीक्षा हुई है। वह हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी ही तरह परखा गया है। वह ऐसा महायाजक है जो हमारी ही तरह, जिसने दर्द सहा है, वह हमारे साथ पूरी सहानुभूति रखता है। वह जानता है हमारी अवस्था को, वह जानता है हमारी परिस्थिति को। आइए आज हम अपने इस बोझ को उसके चरणों के पास रख दें, अपने इस पाप के गठरी को उसके सामने रख दें। आइए हम अपने आप को उसके चरणों के पास समर्पित कर दें, उसे ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। हाँ प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया। आज ये मौका आपके पास है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आपको परमेश्वर की ओर से उसका संतान होने का अधिकार मिलेगा। आप अपने मुख से हे अब्बा, हे पिता कर कर आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं।
उसके साथ एक वैयक्तिक संबंध होगा। हम उसके संतान, वह हमारा पिता। कितना सुंदर यह रिश्ता होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्थान दें। प्रियो, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आज ये मौका है। आप प्रभु के पास आ सकते हैं और अपने बोझ को, अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं, हमने उनके जन्म के विषय में सीखा, हमने उनके बपतिस्मा के विषय में सीखा, और अब जब हम उनके परखे जाने के विषय में सीख रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ही तरह परखा गया। प्यारे पिता, जब वह अति बलहीन परिस्थिति में था, तब वह परखा गया। 40 दिन 40 रात वह भूखा रहा और परखा गया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत दिलासे के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के लिए उस गोलगता के पर्वत पर अपने आप को पाप बलि के रूप में अर्पित किया, होम बलि के रूप में उन्होंने अर्पित किया। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके हृदयों के दरवाज़े खोल, उनके आँखों के ऊपर की पट्टी खोल, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को देख सकें और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान सकें। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिता, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।